हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 423 पद जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से आया हुआ है बस कंडक्टर का। इसका जो नोटिफिकेशन है कल आया हुआ था, तो उसका मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ था कि क्या इसमें एजुकेशन, क्या एज लिमिट मांगी गई है। एक और वैकेंसी आया हुआ है, तो जो हमारी ये वैकेंसी जो कल नोटिफिकेशन मैंने बताया हुआ था, तो इसे कैसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद ए टू जेड इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे। जो कि आपका सहारनपुर है, मुजफ्फर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़ और संभल से वैकेंसी जो है आपकी आया हुआ था। एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है अप्रॉक्स सिक्योरिटी गार्ड उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से अप्रॉक्स 700 प्लस वैकेंसी जो आया हुआ है सिक्योरिटी गार्ड का। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 362 पोस्ट आया हुआ है। इसमें सेम एजुकेशन, सेम एज लिमिट, बस इसमें डिस्ट्रिक्ट अलग है। तो इस पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे 14 घंटे बाद अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि इसका जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आज ही आया हुआ है। ये 24 घंटे बाद फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मैं बात करूँ किस किस डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, तो ये आपका बागपत है, आगरा है, मथुरा है, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, इटावा, औरैया, झांसी और लखीमपुर खीरी से ये वैकेंसी जो है आया हुआ है। अप्रॉक्स 700 प्लस वैकेंसी है। दोनों वैकेंसी का मैं बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सेम प्रोसेस है ए टू जेड, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो आप भगा के स्किप करके देखेंगे तो आप कोई पार्ट मिस कर जाएंगे और आप हमें कमेंट करते रहिएगा तो आपको समझ उतना नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है इसका भी मैंने पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, कंप्लीट नोटिफिकेशन है। इसमें जो वैकेंसी 700 प्लस पोस्ट में कुछ वैकेंसी जो हैं वो आपकी यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ जो आपका बोलते हैं जिनके पास लाइसेंसधारी होती हैं तो उनकी भी इसमें पोस्ट 110 इंक्लूड है। यानी जो गनमैन हम बोलते हैं उनकी 110 पोस्ट इसमें ऐड हैं। जैसे यहाँ पे 252 वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की और 110 वैकेंसी जो है वो गनमैन की है। मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो 110 वैकेंसी हैं जो है वो गनमैन की हैं और 152 वैकेंसी हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की हैं, जो कि आपकी बागपत और आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़ रीजन जो एटा है उसकी ये वैकेंसी रहने वाली है। 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे दिए। ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी इस भर्ती से रिलेटेड जो भी लिंक है मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आप सेवा न्यूज़न से साइट बहुत बिजी चलता है तो ये अप डाउन पेज हो जाता है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए जाके। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी अगर मैं अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सेवा नियोजन जो विभाग है उस पर हमें पोर्टल क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम पोर्टल क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, जो कि हमने कल जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन बताया हुआ था। इसे तो आप 24 घंटे बाद कर पाएंगे फॉर्म फिलअप। यहाँ पे जो वैकेंसी 423 पद है उसका मैं अप्लाई करके यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। लाइव प्रोसेस जो भी रहेगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पीपीटी फाइल बनाया हुआ है। पीपीटी फाइल हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जब वेबसाइट आप लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे वेबसाइट या उस पर लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हाइलाइटर ले लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब का। तो यहाँ पे सारी हम वैकेंसीज देखते हैं, बट यहाँ पे साइड उतना सही नहीं चलता है तो यहाँ से नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे कंप्लीट हम जो भी लिंक है वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। जैसे यूपी बस कनेक्टर की जो रैंडम सूची है वहाँ पे सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमें एक पोर्टल क्रिएट करना होता है वैकेंसी अप्लाई करने से पहले। जो भी सेवा एक डिटेल्स में वीडियो में लेके आने वाला हूँ सेवा नियोजन का कंप्लीट के सेवा नियोजन से कैसे जॉब लगती है, टोटल एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जस्ट आपको कुछ टाइम में मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसे हटा देना है। हटाने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस जो है ऐसे ओपन हो जाएगा। वेबसाइट का होम इंटरफेस इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यू अकाउंट। तो यहाँ से न्यू अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ओपन होंगे, एक तो जॉब सीकर का होगा और एक एम्प्लॉय का होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जॉब सीकर पे जाना है। यहाँ पे जॉब सीकर पे रजिस्ट्रेशन करना है सेवा नियोजन पोर्टल। इसे सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन या सेवा नियोजन पोर्टल या रोजगार संगम
रजिस्ट्रेशन या बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन इसे बोलते हैं, इसके कई नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पे इस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। इस स्टेप को हम आधार वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो एंटर करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमारा जो है वो नहीं ले रहा है, क्योंकि आप कैलेंडर से सेलेक्ट करते हैं। तो इसके कैलेंडर से नहीं सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ईयर डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद डे। यहाँ पे बाई छपा है यानी ईयर, यहाँ पे छपा है यानी मंथ, यहाँ डी छपा है तो यानी ये डे। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 और 3 यानी यहाँ पे 2003 और मेरा मंथ जो है वो 11 और यहाँ पे आपको डालना है 11। इस तरीके से आपको डालना है, यानी 11/11/2003 करके, जैसे मंथ ईयर ऐसे करके आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देनी है। इसके बाद जो भी जेंडर है जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यूज़र आईडी आप अपना मोबाइल नंबर ही बना सकते हैं। पासवर्ड बनाएंगे, जैसे सिंपल @ लिखा है तो सिंपल की जगह आप केवल नाम अपना इंक्लूड कर दीजिए और अपना पासवर्ड बना लीजिए। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अथॉरिटी आपको अलाउ कर देनी है, यानी जो आप डाटा फिल किए हुए हो वो आधार से आपका सेम है, अलाउ कर देना है। और यहाँ पे जो डाटा है वो आपका आधार से बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा, नाम और डेट ऑफ बर्थ सीधा, वहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके 10th में डेट ऑफ बर्थ और है और आपकी जो है आधार में अलग है तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करिए, आप आधार में करेक्शन कराने के बाद ही कर लीजिए। तो यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे एंड यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, मैंने सारा डाटा यहाँ पे फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, स्टेप पे सबमिट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी आपने डाला होगा। कैप्चा एंटर करेंगे और OTP भेजे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP भेजे पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे एक OTP जाएगा। आप मेल से डाल सकते हैं, मोबाइल से किसी पे का भी OTP यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मोबाइल का ही चलेगा। तो कोई भी OTP डाल दीजिए, या मोबाइल का या मेल का, दोनों पे OTP फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे डालने के बाद प्रविष्ट करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो योर डाटा हैज़ बीन अथॉरिटी बाय UID प्लीज़ लॉगिन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इसे आपको ओके कर देना है। यहाँ से ओके करेंगे। ओके के बाद यहाँ पे लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे अपना जो यूज़र आईडी यूज़र नेम जो आपने बनाया था वो डालेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पे नाम भी देख पाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉर्नर में आपका यहाँ पे नाम भी शो होने लगेगा, यानी आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन है। लॉगिन के बाद आपको सारे स्टेप 1 बाय 1 कंप्लीट करने हैं, जैसे व्यक्तिगत हो गया, संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा और यहाँ पे कार्य अनुभव कौशल आप छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, यानी इन्हें फिल करना ही करना नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद वरीयताएं और 9 नंबर ऑप्शन है जो है आपका फाइनल सबमिशन का। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत का ऑप्शन ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा जो कि आपका आधार से आएगा, यहाँ आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और आपका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर मैं बात करूं तो कृपया अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें, देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन ओपन करते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जैसे ही हम क्लिक करेंगे व्यक्तिगत, तो हमारा जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैंने कंप्लीट फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रथम नाम शो हो जाएगा, लास्ट नेम है तो वो शो हो जाएगा, नहीं है तो कुछ भी शो ही नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप अपना जो नाम है वो यहाँ पे आप हिंदी में टाइप कर लीजिए। ये जो है मेरा फॉर्म डेमो फॉर्म है, तो यहाँ पे अपना जो हिंदी में नाम टाइप करना है। इसके बाद मैरिड अनमैरिड जो स्टेटस है वो यहाँ पे करना है। डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। पिताजी का नाम यहाँ पे हिंदी में करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अंग्रेजी में करना है, फिर हिंदी में फिलअप करना है। उसके बाद माताजी का नाम अंग्रेजी में फिलअप करना है एंड यहाँ पे हिंदी में करना है। हिंदी में करने के बाद यहाँ पे धर्म जो भी आपका कास्ट कैटेगरी आता है, धर्म यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे।
जो भी आरक्षण वर्ग आता है आपका, SC OBC ST जनरल जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर जनरल में आते हैं तो जनरल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ से हट जाएगा। अगर OBC सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, SC सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र जो संख्या है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले जो कि आपका होम टाउन है, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उससे संबंधित कार्यालय आपको आगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिला सेवा नियोजन कार्यालय, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसमें बाई इन फ्यूचर आपका अगर कोई करेक्शन होता है सेवा नियोजन पोर्टल में या कोई अपडेट्स होती हैं तो वो आपकी इसी कार्यालय से रहने वाली हैं। अगर आप दूसरे ज़िले का सेलेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको आने जाने में प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे जो आपका होम टाउन है वही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद विशिष्ट जो पहचान प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो एक एडिशनल ID सेवा नियोजन यहाँ पे मांगने लगा है। जैसे पहले नहीं था, पहले केवल आधार कार्ड से था और आधार वेरिफिकेशन भी नहीं था। अब आधार वेरिफिकेशन के साथ एक एडिशनल ID मांगता है, यानी एक और ID उसे चाहिए रहता है। तो पैन कार्ड लगा सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे पासपोर्ट लगा सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड लगा सकते हैं, वोटर कार्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी अगर आपके पास ID है तो वो लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पे आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लगा सकते हैं। 4-5 ID हैं, यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड लगाया हुआ है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद फैमिली ID, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ होगा तो फैमिली ID यहाँ पे शो कर जाएगी। अगर राशन कार्ड आपका जो है नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे फैमिली ID शो नहीं करने वाली है। इसके बाद क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने तो नो कर दिया क्योंकि जिस कैंडिडेट का मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो उन्हें नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे एक आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि यहाँ पे 50 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे 50 KB से कम का फ़ोटो अपलोड करना है। मैंने वीडियो बनाया है कैसे रिसाइज करें, तो वो आप देख लीजिए अगर नहीं अपलोड हो रहा है तो। इसके बाद सुरक्षित करें पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सुरक्षित पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सूचना सफलतापूर्वक का एक मैसेज आएगा, इसे भी आपको ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे तो उसी पेज पे आप रीडायरेक्ट रहेंगे। तो यानी जो पहला नंबर का ऑप्शन है व्यक्तिगत आपका, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो संपर्क रहेगा, यानी हमारा जो यहाँ पे है वो पूरा पता यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले अगर आप गांव के क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं, तो ग्रामीण पे यहाँ पे आपको ये टिक होना चाहिए। अगर आप नगर या शहरी हैं तो एक कस्बा से हैं तो यहाँ पे नगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश जिला सेलेक्ट आएगा। अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करना है, तहसील करना है, यहाँ पे विकास खंड करना है, यहाँ पे राजस्व ग्राम पंचायत फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिलअप करना है। इसका यहाँ पे जिस किसी कैंडिडेट का ग्राम पंचायत यहाँ पे नहीं आता है तो ग्राम पंचायत जो भी नियरेस्ट ग्राम पंचायत पहले रहा हो या नियरेस्ट है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पूरा पता आप एडिट कर दीजिए अपना, यहाँ से इजीली एडिट हो जाता है। इसके बाद सुरक्षित पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पॉपअप हर बार आएगा तो इसे ओके करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो हमारा यहाँ पे शारीरिक का रहेगा, तो वो आप फिल कर लेंगे। वहाँ पे हाइट वेट जो भी है वो रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एजुकेशन के ऑप्शन में हमें जाना है। एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शारीरिक आप फिल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सेंटीमीटर में हाइट वगैरह फिल करना रहता है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं शैक्षिक पे आ चुका हूँ। शैक्षिक पे अगर आप अनएजुकेटेड हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप शिक्षित हैं, इसमें हाई स्कूल मांगा गया है तो सबसे पहले हाई स्कूल मुझे ऐड करना है, तो इसे यस कर देना है और सुरक्षित के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी ये मैं रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, ये केवल जो सेवा नियोजन पोर्टल का है रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, वैकेंसी तो बाद में आपका अप्लाई होगा। तो सबसे पहले सुरक्षित पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप एजुकेटेड हैं तो सुरक्षित करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप अपनी हायर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, शिक्षा का उच्चतम स्तर। तो हायर एजुकेशन जो भी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या आप 12th ही पास हैं तो वो सेलेक्ट कर लेना।
तो सबसे पहले हायर एजुकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने जैसे स्नातक सेलेक्ट किया, स्नातक सेलेक्ट करने के बाद नई एजुकेशन में यहाँ से सबसे पहले आपको शिक्षा समूह चयन करना है। हाई स्कूल, यहाँ पे हाई स्कूल का जो भी वर्ग रहेगा आपका, कॉमर्स है या साइंस है या आर्ट है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। शिक्षा का स्तर फिर से यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर देना है, 10th सेलेक्ट कर देना। जो भी आपके विषय हैं विषय सेलेक्ट कर लेने हैं 1 by 1। यहाँ पे जो विषय नहीं यहाँ पे आपको शो हो रहा है तो वो छोड़ सकते हैं, कोई उससे इशू नहीं रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा का माध्यम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम है या कोई अदर लैंग्वेज में है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस जिस आपने राज्य से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है 10th की, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड जो भी आप कर रहा हो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, CBSE यूपी बोर्ड। यहाँ पे संस्थान, यहाँ पे कॉलेज का नाम एंटर करना है। यहाँ पे पाठ्यक्रम की प्रकृति फुल टाइम कर देना, प्रमाण पत्र संख्या और शिक्षा का प्रकार यहाँ पे पूर्ण कर देना है। यानी आपका रनिंग में है तो जारी कर देना है, और आपका कंप्लीट है तो पूर्ण कर देना है। पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे प्राप्तांक और पूर्णांक आएगा, वो भी आप फिल कर दीजिएगा। तो आगे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो सारा यहाँ पे डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे पूर्ण क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज है या ग्रेड है वो ऑप्शन ओपन हो चुका है, और यहाँ पे कब आपने पास आउट किया है तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कब आपने पास आउट किया है, किस मंथ में, किस ईयर में, और कितने में से कितने नंबर आपका आया हुआ है। इसके बाद यहाँ से आपको सुरक्षित कर देना है। तो यहाँ से ये तो हमारा रहा जो है 10th का डाटा, यहाँ से सुरक्षित करेंगे तो वो फिल हो जाएगा। जैसे आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई तो इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से फिर से नई शैक्षिक योग्यता पे जोड़े जाएंगे, और यहाँ से 10th 12th जो जितनी भी आपकी एजुकेशन है सारा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सारा डाटा इंटर का सेम टू सेम यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ से इंटरमीडिएट यहाँ पे जो भी वर्ग रहेगा वो एंटर कर दिया है। यहाँ पे इंटरमीडिएट विज्ञान कर दिया है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट मैंने फिल कर दिए हैं। यहाँ पे मेरा माध्यम हिंदी है, और यहाँ से यूपी से कंप्लीट किया हुआ है। बोर्ड जो है यूपी का उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद आता है, वो सेलेक्ट कर दिया है। कॉलेज नेम है, इसके बाद फुल टाइम है। यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या एंटर कर दी है, और यहाँ पे पूर्ण करेंगे तो आपके 2 ऑप्शन और ऐड हो जाएंगे, ग्रेड या प्रतिशत इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कब आपने कंप्लीट किया है, इसके बाद इसे भी हम सुरक्षित कर देंगे तो हमारा इंटर का भी डाटा सेलेक्ट हो चुका है। तो जिस कैंडिडेट हाई स्कूल करता है तो वो कम से कम इंटर तो पास आउट होता है, तो दोनों का मैंने बता दिया। बट इस वैकेंसी में केवल हाई स्कूल पास मांगा गया, तो आप केवल हाई स्कूल तक ही लगाएंगे तो बेटर रहेगा। बट और वैकेंसी अगर इंटरमीडिएट से आ गई तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा, जितनी भी आपकी एजुकेशन है, आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जो भी डिप्लोमा है, CCC का है या ITI का है, जो भी है ADC है या O लेवल है, सभी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास जो भी एजुकेशन है कंप्लीट ऐड कर देना। जो एजुकेशन आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये मेरा कोर्स है, जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन ऐड नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। उस पर कंप्लीट वीडियो केवल एजुकेशन कैसे ऐड करना मैं लिख के आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट ऐड कर दिया तो इसे सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमारा रहेगा भाषा ज्ञान का। भाषा ज्ञान में आपको हिंदी इंग्लिश 2 सेलेक्ट कर देनी है। अगर इंग्लिश आती है तो कर देना है, नहीं तो हिंदी कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज जो है मैंने सेलेक्ट की और सभी पे यहाँ पे टिक कर दिया। बोलना, लिखना, पढ़ना, प्रभाव, मतलब जो भी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, थोड़ा अलग जो बोल ली जाती है, जैसे कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज भाषा में थोड़ा चेंजेस होता है, उसका मतलब प्रभाव है यहाँ पे। इसके बाद हिंदी भी सेम, मुझे यहाँ से दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट हिंदी करनी है। हिंदी करने के बाद मैंने हिंदी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमारा रहेगा, मैंने दोनों स्टेप जो हैं वो छोड़ दिए हैं, ये करने कंप्लीट नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो कौशल में ऐड कर देनी है, अगर अनुभव है तो ऐड कर देना है। अगर ऐड नहीं हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। वैसे मैंने बनाया हुआ तो है कि एक्सपीरियंस कैसे ऐड करें कौशल का, शायद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो वो भी मैं बना दूंगा। कोई अगर नहीं ऐड हो रहा है, कोई आपका स्किल है तो वो आप हमें कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। तो सबसे पहले वरीयताएं अगर देखने को मिलेगी तो वरीयताएं में हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ये दोनों ऑप्शन आप इन्हें छोड़ सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। मैं ये इस वैकेंसी के लिए नहीं, हर वैकेंसी के लिए बता रहा हूँ कि कैसे सेवा नियोजन सही से आप क्रिएट कर सकेंगे।
अगर आप किसी जनसेवा से करा रहे हैं, आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं, तो जनसेवा से करा रहे हैं तो ये वीडियो दिखा के आप कंप्लीट करा सकेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्र में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अन्य ऑप्शन मिल जाएगा या कोई भी मिल जाएगा, दोनों में से एक सेलेक्ट कर दीजिए। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैंने ऑल ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे नौकरियों की इच्छा, तो यहाँ पे आप समस्त पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद क्या पार्ट टाइम में रुचि रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर दीजिए। वेतन सीमा यहाँ से 10 से 20 के बीच ही रखें, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। इसके बाद यहाँ पे क्या आप जिले से बाहर नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो इसे यस कर दीजिए, क्योंकि जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ शायद आपके डिस्ट्रिक्ट से ना हो, तो इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित कर दीजिएगा। तो यहाँ से कंप्लीट डाटा मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद ये आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, तो ये ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद जो हमारा लास्ट का ऑप्शन है वो आ चुका है फाइनल सबमिट का। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सूचना यहाँ से जाके चेक कर लीजिए कि इसमें कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं है। संपर्क चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। शारीरिक चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। शैक्षिक, भाषा और ये दोनों मैंने फिल नहीं किए हुए हैं। वरीयता, सारे ऑप्शंस आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फॉर्म लॉक कर दिया तो यहाँ पे केवल आपको 2-3 ऑप्शन ही मिलते हैं यहाँ पे चेंजेस करने के लिए। एक तो आप एजुकेशन का जो है सबसे पहले ये आप करेक्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आपका फाइनल लॉक फॉर्म है तो आप जो ऑप्शन करेक्शन नहीं कर सकेंगे उन पे सभी पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। जैसे संपर्क भी नहीं कर सकेंगे, शारीरिक भी नहीं कर सकेंगे, शैक्षिक जो है वो आप करेक्शन कर सकेंगे, भाषा ज्ञान ये भी नहीं कर सकेंगे, अनुभव ये आप कर सकेंगे, और अन्य कौशल ये भी आप एडिट कर सकेंगे। बट यहाँ पे नौकरियों की वरीयता ये भी इसमें 1-2 ऑप्शन हैं वो करेक्शन हो जाते हैं। बट इनमें जो मैंने 1-2-3-4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगाए हैं वो करेक्शन नहीं होते हैं। फाइनल लॉक के बाद तो यहाँ पे सारा फॉर्म चेकआउट करने के बाद ही लॉक करना है। तो लॉक यहाँ से आप टिक करेंगे और सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, तो इसे ओके कर देना। ओके करेंगे, यहाँ से वापस जाएं का ऑप्शन मिलेगा, वापस जाएंगे। डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद फिर से हम 9 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे प्रिंट के लिए। तो हम 9 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे तो सबसे पहले प्रोफाइल प्रिंट करेंगे, फिर एक्सचेंज प्रिंट करेंगे। दोनों आपको प्रिंट कर लेनी है। प्रोफाइल जो है वो प्रिंट इस तरीके से होगा, जो भी आपने इसमें डाटा फिल किया है सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, उसे एक रिज्यूम के तौर पे आप प्रिंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका कार्यालय देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका कार्यालय रहेगा यहाँ पे आपकी इमेजेस फोटो आ जाएगी, बाकी डिटेल्स नीचे मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो एक्सटेंड यहाँ पे इस तरीके से आपका आता है। ये 3 साल बाद रिन्यूअल होता है, तो रिन्यूअल डेट ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, रिन्यूअल नहीं होता है आपका। तो यहाँ पे एक बार इन ऑप्शंस की बात कर लें तो ये तो रहा डैशबोर्ड, प्रोफाइल, प्रविष्टा। नौकरियों के लिए आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। नौकरी छोड़ें, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल नंबर, मेल आईडी अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पासवर्ड परिवर्तन यहाँ से कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं करना है तो लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस पर एक वैकेंसी जो है अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप इसे प्रिंट कर लीजिए और सेव करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मेन प्रिंट है वो ये प्रिंट आपका रहने वाला है। तो यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जितनी भी वैकेंसी सेवानियोजन से हर एक वीडियो हम लेके आते रहते हैं इस चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पे वैकेंसी ऑनलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। ये जो पोर्टल लॉगिन है यहाँ पे देख सकते हैं। पोर्टल लॉगिन के सामने आपको कुछ यहाँ पे नोट्स में देखने को मिलेगा। नोट में तो कृपया रिक्तियों को देखने के लिए कम से कम एक फ़िल्टर चयन करें। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर आपको चयन करना है, और जब आप वैकेंसी अप्लाई करें तो वहाँ पे आप ये चेक कर लें कि आपका नेट जो है वो किस स्पीड से आ रहा है। नेट वहाँ पे आपका सही होना चाहिए वैकेंसी अप्लाई के लिए। पोर्टल तो क्रिएट हो चुका, पहला जो था वो पोर्टल मेरा क्रिएट हो चुका है। पोर्टल मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद वैकेंसी कैसे अप्लाई करें, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी रहने वाली है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर, सबसे पहले हम एजुकेशन में एक फ़िल्टर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हाई स्कूल से ये वैकेंसी है तो मैं यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे ही हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने हाई स्कूल सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक आपको जो लोडिंग का डाटा है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट होती है तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी ओपन हो जाएंगी। तो जो हमारी वैकेंसी हैं, जो न्यू वैकेंसी हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। जो मेरी वैकेंसी है
वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो हमारी रहने वाली है सिक्योरिटी गार्ड की। ये जो वैकेंसी है यहाँ पे 300 प्लस फॉर्म इसमें अप्लाई भी हो चुके हैं। मैंने स्क्रॉल किया तो वो वैकेंसी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही। यहाँ पे जो आज जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया वो यहाँ पे आया, वो यहाँ पे 14 घंटे बाद अप्लाई कर सकेंगे। और जो कल वैकेंसी आया था वो ये रहा हमारा वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड का। यहाँ पे 700 प्लस वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पे। तो इस पर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आवेदन करें, यहाँ पे आपको आवेदन करें और एक रिक्त विवरण आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही आप आवेदन करें पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुल, यानी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ पे फिल हो चुका है। कुछ भी नहीं करना। अगर आपका पोर्टल क्रिएट हो चुका है तो केवल 2 मिनट लगते हैं फॉर्म सबमिट करने में। तो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे कैसे चेकआउट कर पाएंगे कि मेरा जो फॉर्म है फॉर्म नंबर मुझे कितना फिल हो चुका है, मेरा कौन से नंबर का फॉर्म है, अगर देखना चाह रहे हैं, नहीं तो केवल अप्लाई हो चुका है तो यहाँ से हमें ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमें आवेदित का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आवेदित का सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो जो मैंने वैकेंसी अप्लाई की थी तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी कि किस डेट को मैंने जो वैकेंसी है वो अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 29/10/2024 को यानी 29 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे वैकेंसी अप्लाई किया हुआ है। तो अब तक जो अप्लाई हो चुके हैं 385 नंबर का जो मेरा फॉर्म है वो अप्लाई हुआ है इस वैकेंसी पे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशनल मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। आप हमें कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या कोई इस वीडियो में आपको पार्ट नहीं समझ में आया तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो सेवानियोजन क्या है एक ये भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो वो देख लीजिए कि इसका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।